हेलो गाइस, वेलकम टू मिश्रा जेज दुनिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है हमारा छत जहाँ पे हम रहते हैं रेंट पे। वहाँ आंटी का ये छत है और ये पूरा एरिया है जहाँ हम लोग रहते हैं। एरिया कौन सा है ये तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ ये वहीं का है जहाँ हम रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, एकदम शांति माहौल रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना रहो, एंजॉय करो। और छत वगैरह भी अपना जैसा ही लगता है क्योंकि इस पे सिर्फ हम ही लोग आते हैं, इतना कोई आता नहीं है। और आज मैं घर पे रुकी थी, मम्मा ने बोला कि लड्डू बनाना है तो आज रुक जाओ। मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी तो मैं सोची कि मम्मी आज तुम बना लो, तुम्हें जो बनाना है मैं हेल्प करा दूँगी। तो बस यहाँ पे मम्मी वही सब कर रही हैं तैयारी। और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं सिठौरा। हाँ जी, प्रेगनेंसी के बाद जो खाती है ना लेडीज़, तो वही लड्डू है ये। और ये हम लोग को बहुत पसंद है, स्पेशली भैया को भी बहुत पसंद आता है। और ये हमारे घर में कोई खुशखबरी नहीं आई है, बस ये मम्मी ऐसे ही बना रही हैं खाने के लिए। स्पेशली विंटर में ये खाया जाता है और कमर वगैरह की दर्द वर्द में भी बहुत आराम करता है। तो बहुत दिन बाद मम्मी बना रही हैं क्योंकि मम्मी का इधर बीच में फिर ऑपरेशन हो गया था, जिसकी वजह से मम्मी फिर इतना ये सब बनाती नहीं थी क्योंकि इसमें इंसान एकदम थक जाता है यार। इतना इधर उधर सब फैलना, पीसना, ये सब करना होता है ना, ये सब थक जाता है और एक लोग के बस की बात नहीं है। बट मम्मी यहाँ पे कर रही, मैंने लास्ट में हेल्प करा है मम्मी का क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैं लेटी थी। तो ये है ना गोंद, ये भी देखने में इतना अच्छा लग रहा है। और ये ऐसे इसको फ्राई करो ना तो ये देखिए ऐसे इतना ढेर सारा हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ऐसे बेकार लग रहा था यार। मम्मी ने मुझे टेस्ट करा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और यहाँ पे मासी का वीडियो कॉल चल रहा था, मैं बोली मासी आप डिस्टर्ब कर रही हैं मम्मी को सॉरी, मजाक कर रही। इन लोग की बातें हमेशा चलती रहती। तो ये मैंने थोड़ा सा लिया, टेस्ट किया और एकदम मेरा मुंह ख़राब हुआ क्योंकि ये ना गोंद है तो चिपक रहा था मुँह में। तो ये थोड़ा सा मैं फ्लॉन्ट कर रही थी, मैंने हेयर वॉश किया था तो मम्मी ने बोला कि जूड़ा बना लो फिर कुछ करो। तो यहाँ पे फिर मैं इसको गोंद जो सारा था उसको मिक्सर में पीसा एकदम अच्छे से। और ये भी आपको ऐसे दिख रहा है ना, तो ये बाद में ना एकदम गीला हो गया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गीला हुआ था ये। मैं तो फर्स्ट टाइम पीस रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना गीला हो जाता, बट अभी ऐसे देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना। और यही सब चीज़ें हैं जो लड्डू में मतलब बांधने में भी हेल्प करता है और ताकत वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये सब। ये देखिए कितना गीला हो गया था। फिर मम्मी ने इसमें सारा जो मटेरियल था वो सब डाल के निकाला। और ये रही मैं। और पता है जब मैं हेयर वॉश की रहती हूँ ना, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि पूछिए मत, बहुत मज़ा आता है। जैसा लगता है हाँ मैं कितनी फ्रेश फील होती हूँ। और मैं वीकेंड में 3 बार तो हेयर वॉश करती हूँ, बिना हेयर वॉश किए तो मेरा मन ही नहीं भरता है। तो यहाँ पे सारा जो मटेरियल था उसमें मम्मी ने ये पूरा घी डाल दिया, एकदम मस्त। गाइस ये देखिए किचन की क्या हालत है, अभी मुझको ही साफ़ करना पड़ेगा, मुझे पता है। यहाँ पे मम्मी ने मुझको भी बुला लिया कि आओ तुम भी थोड़ा सा इसमें हेल्प कराओ। तो मैं लग गई थी। यहाँ पे पापा आ गए, देख रहे थे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वही हम लोग हंस रहे थे। ये देखिए गाइस मैंने लड्डू बनाया है। यहाँ पे लड्डू बनाने की तैयारी हो चुकी है। बहुत ठंड थी यार, इसलिए मैंने सोचा कि किचन में ही बैठ के बना लेते हैं। और यहाँ तो यहाँ पे हम तीनों लोग की मस्ती भी चल रही थी और ढूंढना भी बंधा रहा था। तो यहाँ पे दीदी आई बनवाने को, मम्मी उससे बोली तो नहीं बनाई, तो वही मम्मी बोल रही थी कि टेस्ट तो कर दो कैसा बना है। तो फिर मैम ने टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने सारा इकट्ठा रखा। तो मैम आ गई यहाँ पे वीडियो बनाने। ये देखिए कैसे वीडियो बना रही, वीडियो बनाने में तो बहुत तेज। तो ये सब रहा हम लोग। और पापा गाइस जल्दी आ गए इसलिए जल्दी बंधा गया, नहीं तो अभी तक हम लोग साफ करने में लग गए गाइस। और जिनको पता है, जिनको लगता है कि मैं काम नहीं करती तो वो सुन ले कि घर में जो काम है वो मैं ही ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ पे मैं ये आप लोग को दिखा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा मैंने शूट किया है एज अ मेमोरी। तो आप देखना चाहते हैं देख सकते, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर ये सारा मैंने बर्तन वगैरह सब धुल दिया। और बर्तन धुलते धुलते बीच में क्या हुआ कि टंकी का पानी ख़त्म हो गया।
तो फिर मैंने दीदी से बोला कि दादी से बोल दो कि टंकी का पानी ऑन कर दे, बट दादी ने बोला कि ऊपर पानी चढ़ ही नहीं रहा है। तो फिर बीच में मुझे बर्तन छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी कहीं भी नहीं आ रहा था। फिर जो है कि पानी 1.5 घंटे बाद आया। फिर वापस मैं आई, बर्तन धुली, फिर जो किचन वगैरह था सब वो सब साफ़ किया। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक हो गया था थोड़ा सा। फिर उतने देर में मैं थोड़ा सा चली गई थी रेस्ट करने। फिर मैं आई तो मैंने पूरा फिर बर्तन धुला। ये देखिए किचन गाइस साफ़ हो गया है और मैं जल्दी फ्री हो जाती, बट पानी चला गया था इस वजह से लेट हो गया। यहाँ पे फिर शाम हो गया था, मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आई। यहाँ पे मैं घर पे थी, सोचा तो पापा की फ़ेवरेट पकौड़ी बना लेती हूँ। पापा को ये बहुत पसंद है और जब मैं पहले लाइब्रेरी नहीं जाती थी तो कुछ ना कुछ बनाती रहती थी शाम को, बट फिर जो है कि अब लाइब्रेरी जाती हूँ तो फिर टाइम ही नहीं मिलता, शाम तक आते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू को लंबा लंबा काट के फिर बेसन में ऐसे उसमें लगा के फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने बेसन में सारे मसाले मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दिया और ये मैं फ्राई कर रही हूँ आलू की पकौड़ी। और ठंड में आलू की पकौड़ियाँ किसे ही नहीं पसंद होती गाइस, स्पेशली मुझे तो पकौड़ी बहुत पसंद है। पकौड़ी से ज़्यादा उसकी चटनी, पकौड़ी कम खाती हूँ मैं, उसकी चटनी ज़्यादा खाती हूँ। मेरे पूरे घर में आधा रिलेटिव को पता है कि मुझे चटनी कितना ही पसंद है। बस यहाँ मैं फ्री होके थोड़ा सा शाम हो गया था, थोड़ा सा मैं लेटी और ये रात था मेरा रूम। और यहाँ रात हो चुकी है तो मम्मी बना रही हैं आलू की पूड़ी, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है गाइस। आलू की पूड़ी मैं इतना नहीं खाती, अगर गरम गरम रहता है तो एक खा लेती हूँ, 2 तो कभी नहीं। तो फिर इसलिए मैं सोची कि बाद में कुछ मैं बना लूँगी। ये मुझे भी आता है बनाना मैं बना नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है, सारा खाना आता है मुझे। तो फिर यहाँ रात को भूख लग गई थी मुझे क्योंकि मैं पूरी खाई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैगी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मैगी बना रही हूँ खुद के लिए और दीदी के लिए। मम्मी पापा तो खाना खाने के बाद कुछ खाते नहीं हैं और भैया रहते हैं तो हम लोग रात में कुछ ना कुछ हमेशा बना के खाते हैं, बट अभी तो भैया नहीं हैं तो बस हम दीदी यहाँ पे मैगी खाएंगे। और गाइज़ आप लोग को व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। व्लॉग डेली नहीं आ पाता यार, आप समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें डेली व्लॉग थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग आए और बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तो यहाँ पे ये बन गया है मैगी और बिना धनिया का तो मेरा कोई भी डिश पूरा ही नहीं होता है गाइज़। धनिया मेरे सारे खाने पीने में रहते हैं। और गाइज़ मैं एक बार वॉइस ओवर कर देती हूँ, फिर दोबारा उसको एडिट करने में फिर थोड़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम रहता है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। और ये मैं सुबह अपना नहाने वहाने के बाद वॉइस ओवर करती हूँ, फिर लाइब्रेरी जाती हूँ, जो टाइम रहता है उसी में मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मैगी एंजॉय कर रही हूँ और मैगी खाते खाते गाइस मुझे इतनी प्यास लगती है ना कि पूछो मत, मेरे से रुका ही नहीं जाता। तो बस मैंने यहाँ पे फिर पानी पिया। और किसी मैगी खाते खाते प्यास लगती मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में, तो स्टे कनेक्टेड।